देखो अगर मैं आपको 10,000 रुपीज के अंदर मॉनिटर ही सिर्फ वो बताऊं जिन पे आप सब कुछ कर सकते हो, गेमिंग से लेके कोडिंग, कोडिंग से लेके एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, या फिर आपने किसी भी नॉर्मल चीज के लिए मॉनिटर यूज करना है, इन पांचों में से कोई भी मॉनिटर परचेज कर लो, सब पे सब कुछ होता है सिवाय एक मॉनिटर के। वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है लिनोवो की लीजन सीरीज का। देखो लिनोवो की जो लीजन सीरीज के मॉनिटर्स है ना, वो लिनोवो ब्रांड के मोस्ट प्रीमियम सीरीज के मॉनिटर्स हैं। 11-12 हजार रुपए इसका करंट प्राइस है एंड इस मॉनिटर को आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि ओवरक्लॉक होकर 280 हर्ट्ज तक चला जाता है। गेमिंग के लिए इससे बढ़िया इस बजट के अंदर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 0.5 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 380 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो अगर आपके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट भी आती है या फिर ज्यादा रिफ्लेक्शन एंड लाइट्स ज्यादा आप यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 380 निट्स की ब्राइटनेस मोर देन सफिशिएंट है। एंड अगर आपने मेरी तरह एडिटिंग करनी है भाई, इसके अंदर हमें 125% sRGB मिल जाती है। आई मीन एडिटिंग के लिए तो 100% sRGB मोर देन सफिशिएंट होती है, लेकिन 125% से तो एडिटिंग करने का मजा डबल हो जाएगा। 25 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल HD VA पैनल दिया गया इसके अंदर। देखो 3 तरह के पैनल हमें मार्केट के अंदर मिलते हैं, TN पैनल, VA पैनल एंड IPS। TN पैनल पे गेमिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन उसके जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते। VA पैनल के जो कलर्स होते हैं वो डार्क गेम्स के लिए एकदम बढ़िया है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। ऑल इन ऑल जब भी आप VA पैनल को सामने से यूज करते हो सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है, साइड व्यूइंग एंगल्स बढ़िया नहीं होते हैं। लेकिन IPS पैनल के अंदर जो कलर्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं एंड गेमिंग भी स्मूथ होती है उस पे एंड उसके साइड व्यूइंग एंगल सबसे बढ़िया होते हैं। एंड इसकी पोर्ट्स को चेक करें तो HDMI 2.1 पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक DP पोर्ट मिल जाती है 1.4, एक ऑडियो आउटपुट के लिए 3.5 mm जैक दिया गया है। बॉक्स में हमें डिस्प्ले केबल साथ में मिल जाएगी, स्विvel कर सकते हैं, पिवट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही वॉल माउंट भी कर सकते हैं। 3 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके अंदर में बिल्ट इन स्पीकर्स मिल जाते हैं 3 वॉट के 2। एक टिप आपको यहाँ पे देता हूँ, अगर आपने स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए मॉनिटर को यूज करना है ना, HDMI केबल की जगह डिस्प्ले केबल के थ्रू अपनी आउटपुट लेना, हायर बैंडविड्थ होती है, आपको गेम प्ले ज्यादा स्मूथ मिलेगा। अगला मॉनिटर है LG का अल्ट्रा गेयर गेमिंग मॉनिटर। ये हमें मिल जाता है 10,500 रुपए का। 24 इंचेस का फुल HD IPS पैनल दिया गया इसके अंदर एंड इसके अंदर में 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इस पे भी गेमिंग सबसे बढ़िया होती है बिकॉज AMD FreeSync के साथ NVIDIA G-Sync की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। अडैप्टिव सिंक का देखो सिंपल सा मतलब होता है कि मॉनिटर और ग्राफिक कार्ड अपने रिफ्रेश रेट को डायनामिकली सिंक कर लेते हैं, जिससे जो भी अपने स्क्रीन टेयरिंग के इश्यूज होते हैं, शटर खत्म हो जाता है, गेम प्ले और भी ज्यादा स्मूथ होता है इसकी वजह से। 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 99% sRGB, HDR10 की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। अब इसकी पोर्ट्स को समझो, देखो एक HDMI 2.0 पोर्ट मिल जाती है जो कि फुल HD 144 हर्ट्ज तक को सपोर्ट करती है एंड उसके बाद एक DP पोर्ट मिल जाती है 1.4 जो कि सपोर्ट करती है 180 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को। एक हेडफोन आउटपुट, HDMI केबल साथ में मिल जाती है, वॉल माउंट के साथ ही टिल्ट, हाइट, पिवट एडजस्टमेंट की सपोर्ट मिल जाती है एंड 3 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। एक्चुअली देखो जिस भी मॉनिटर के अंदर आपको NVIDIA G-Sync एंड FreeSync की सपोर्ट मिल जाती है ना, उस पे कॉम्पिटिटिव गेम्स ज्यादा अच्छे से चलती है। वैलोरेंट होगी, CS2 होगी, फोर्टनाइट जैसी जो फास्ट पेस्ड गेम्स होती है ना, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले मिलेगा आपको। अगला मॉनिटर है भी सैमसंग का। अब देखो कई यूजर्स ने गेमिंग करनी नहीं है, लेकिन उनको भी एक बढ़िया सा डिसेंट सा मॉनिटर चाहिए जिसपे गेमिंग के अलावा बाकी सब कुछ एकदम बढ़िया से हो जाए। गेमिंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि गेमिंग बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ओकेजनल गेमिंग आप इस मॉनिटर पे कर सकते हो, लेकिन ये प्रोफेशनल मॉनिटर है। 9600 रुपीज पे करने के बाद आपको बहुत ही प्रीमियम ब्रांड का तगड़ा मॉनिटर मिल जाता है। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 100% sRGB इसके अंदर मिल जाती है। इस मॉनिटर को परचेज करने का जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है, इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 27 इंचेस का है। इससे पहले जो हमने दोनों मॉनिटर देखे ना, वो दोनों में 24 एंड 25 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर मिलते थे, लेकिन ये 27 इंचेस के डिस्प्ले साइज वाला मॉनिटर है, टोटली ऑलराउंडर। डेली यूजेज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। 3 साल की वारंटी मिल जाती है, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही वॉल माउंट कर सकते हो इसे आप। HDMI केबल हमें बॉक्स के साथ मिल जाएगी, 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं HDMI एंड VGA। अगला मॉनिटर MSI का 9500 रुपीज के अंदर में 25 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिल जाता है, 10 बिट डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन, रैपिड IPS पैनल दिया गया। रैपिड IPS पैनल नॉर्मल IPS से ज्यादा स्मूथ होता है, 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 100% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही AMD FreeSync प्रीमियम एंड 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट दोनों अवेलेबल है, तो PC के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, कंसोल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी डिवाइस के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 HDMI 2.0 पोर्ट्स मिल जाती है, एक डिस्प्ले पोर्ट दे रखी है, हेडफोन आउटपुट, एक HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी, 3 साल की वारंटी, वेसा वॉल माउंट एंड साथ में टिल्ट एडजस्टमेंट की सपोर्ट दे रखी है। नाउ लास्ट एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन 10,000 रुपीज में एसर का नाइट्रो मॉनिटर। एक तो ये आपको 27 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर मिलता है एंड 27 इंचेस का फुल एचडी एंटी ग्लेयर पैनल इसके अंदर में मिल जाएगा 200 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 99% sRGB, HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है। चाहे आप इसे गेमिंग के लिए यूज करो, 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मूवीज के लिए यूज करो, पिक्चर क्वालिटी एकदम बढ़िया है, चाहे आप इस पे कोडिंग करो, कंफर्टेबल है इसकी डिस्प्ले, घंटों घंटों तक बैठ के काम कर सकते हो, कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ता आंखों पे। एंड जैसे इसके अंदर भी हमें FreeSync प्रीमियम दिया गया, एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रीन टेयरिंग एंड स्टटर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं मिलेगी हमें इसके अंदर। टोटली वैल्यू फॉर मॉनिटर है। 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट, वॉल माउंटेबल, HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी एंड पोर्ट्स सारी मिल जाते हैं इसके अंदर भी हमें। 2 HDMI पोर्ट्स हैं, DP पोर्ट है, हेडफोन आउटपुट की पोर्ट भी इसके अंदर मिल जाती है। तो ये एक्चुअल में ऐसा मॉनिटर है
जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी मोनिटर से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपका ये भर दो उसे आप। एंड दूसरे किसी भी बजट के अंदर अगर आपने मोनिटर परचेज करना है, 5,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक की सारी वीडियोस टेकम पे आपको मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।